हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में, या इसी को हम ग्लासगो कोमा स्कोर भी बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि पेशेंट का जीसीएस क्या है। उस जीसीएस से हम क्या समझते हैं? जीसीएस का मतलब होता है कि हम किसी पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट के 3 कंपोनेंट देखते हैं। जैसे पहला कंपोनेंट हम देखेंगे कि पेशेंट की आई ओपनिंग कैसी है, पेशेंट हमारा आँख कैसे खोल रहा है। एक तो पेशेंट खुद से आँख खोल रहा है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस खोल रहा है। अगर आवाज़ देने पे खोल रहा है तो इसका मतलब साउंड या वर्बल रिस्पॉन्स से आँख खोल रहा है। पेन देने पे आँख खोल रहा है या आँख बिल्कुल भी नहीं खोल रहा है। इसी तरह से वर्बल और इसी तरह से मोटर। वर्बल मतलब पेशेंट क्या बात कर रहा है उससे समझेंगे, और मोटर पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है उससे समझेंगे। ये 3 कंपोनेंट को समझने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने एक स्केल बनाया जिसमें 2 साइंटिस्ट थे, एक डॉक्टर टिसडेल एंड डॉक्टर जेनेट। इन लोगों ने मिलकर के 1974 में इस जीसीएस स्कोर को बनाया। नॉर्मली इसका यूज हम लोग हेड इंजरी वाले पेशेंट में करते हैं। इन तीनों कंपोनेंट को देखने से पहले आपको एक चीज अश्योर कर लेनी है कि पेशेंट का, जैसे आप आई ओपनिंग देख रहे हैं तो पेशेंट का उस एक्सीडेंट के या जब आप चेक कर रहे हैं उसके पहले उसकी आंख सही थी या पहले से ही आंख में दिक्कत है। अगर आंख में दिक्कत है या वो बोल नहीं पा रहा है या कोई मोटर उसको पैरालिसिस कुछ भी है तो उसमें हम लोग लिखेंगे उस चीज को हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, एंटी मतलब नॉट टेस्टेबल, कि ये टेस्टेबल नहीं है, इस तरह से। तो इस स्कोर को हमने कुछ इस तरह से डिवाइड किया है कि आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। ये 3 कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, किसी पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने लिया आई ओपनिंग। आई ओपनिंग में हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं। इसको हमने स्कोर दिया है 4 का। ये आई ओपनिंग को हमने कितने का स्कोर दिया है? 4 का। जो वर्बल रिस्पॉन्स है इसको हमने स्कोर दिया है 5 का, और जो मोटर रिस्पॉन्स है इसको हमने स्कोर दिया है 6 का। इसको आसानी से आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आई ओपनिंग से ई ले लिया, वर्बल रिस्पॉन्स से वी ले लिया और मोटर रिस्पॉन्स से एम ले लिया। तो ई कितना है 4, वी कितना है 5, एम कितना है 6। तो कुछ इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि ईवीएम 456। अब इसका मैक्सिमम स्कोर कितना है? आई ओपनिंग का मैक्सिमम स्कोर 4 है, वर्बल का मैक्सिमम स्कोर 5 है और मोटर का मैक्सिमम स्कोर 6 है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आई ओपनिंग है इसका मैक्सिमम स्कोर 4 है और मिनिमम स्कोर कितना है 1। तो ये इसका मिनिमम स्कोर है, ये इसका मिनिमम स्कोर है, ये इसका मिनिमम स्कोर है, ये यहाँ पर नन, और ये इसका मिनिमम स्कोर है। मैक्सिमम स्कोर ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये इनका मैक्सिमम स्कोर है। तो इसका मैक्सिमम स्कोर ये है, इसका मैक्सिमम स्कोर ये है और इसका मैक्सिमम स्कोर ये है। अब बात करते हैं पेशेंट को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे और उसका जीसीएस कैसे लिखेंगे। तो अगर कोई पेशेंट अपनी आंख खोल देता है, सपोज करिए कोई आंख ऐसे ही आप गए किसी पेशेंट के पास और वो अपनी आंख खोल रहा है, बंद कर रहा है स्पॉन्टेनियसली, तो इसका मतलब है कि उसका स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है। तो उसे हम लेबल करेंगे कि उसका आई ओपनिंग, ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें इसका स्कोर कितना है 4, अगर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, क्योंकि आई ओपनिंग में हमने कितना लिया है मैक्सिमम स्कोर 4 का, तो मैक्सिमम इसका कितना है 4। अगर वो साउंड करने पर या फिर बोलने पर, जैसे आपने उसका नाम लिया या बुलाया और उसने अपनी आंख खोल दी, तो इसका मतलब है उसका स्कोर कितना होगा 3। अगर उस पेशेंट को आप पेन दे रहे हैं, पेन या प्रेशर, सपोज करिए आपने कोई पेन लिया या कुछ भी लिया और उसके नेल बेड पे थोड़ा धीरे धीरे करके ऐसे दबा रहे हैं, तो लगभग 10 सेकंड के लिए दबाएंगे। अगर 10 सेकंड दबाने पर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर दे रहा है, आंख खोल दे रहा है, तो इसका मतलब कि आई ओपनिंग ऑन पेन
उसकी आंख कब खुल रही है, दर्द देने पे, तो इसका मतलब है कि इसका स्कोर कितना हो जाएगा 2। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका आई ओपनिंग नहीं है तो उसको हम लेबल करेंगे कि उसका स्कोर कितना है 1। इसी तरह से वर्बल रिस्पॉन्स की बात करते हैं। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड इन द सेंस कि आप उससे पूछेंगे कि आप कहाँ पर हैं, अगर वो अस्पताल में है तो बताएगा कि वो अस्पताल में है। आप पूछेंगे कितना बजा है तो वो एक टाइम बताएगा आपको। तो अगर पेशेंट टाइम प्लेस पर्सन के लिए ओरिएंटेड है तो हम बोलेंगे कि हाँ पेशेंट ओरिएंटेड है। अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है, सपोज करिए कि पेशेंट हॉस्पिटल में, आप उससे पूछेंगे कहाँ पर है तो बोलेगा कि मैं भी आई मीन होटल, तो इसका मतलब है कि वो कंफ्यूज्ड है। तो अगर ओरिएंटेड है तो इसमें हमने मैक्सिमम स्कोर कितना ले रखा है 5। अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है तो उसको हम 4 का स्कोर देंगे। इसके बाद आता है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो कंफ्यूज्ड है पेशेंट, तो इस पे वो पूरा सेंटेंस बोल रहा है। इस पे क्या बोल रहा है, पूरा सेंटेंस बोल रहा है। इस पे पूरा सेंटेंस बोल रहा है और इस पे वो क्या कर रहा है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, यहाँ पर केवल वो वर्ड्स बोलेगा। वर्ड्स का मतलब जैसे क्रिकेट, होटल, इस टाइप की चीजें बोलेगा। तो अगर इस तरह का पेशेंट बोल रहा है तो उसको हम स्कोर देंगे 3 का। इसके बाद इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड का मतलब है कि ना तो वो कोई वर्ड्स बोल रहा होगा ना सेंटेंस बोल रहा होगा, कुछ इस तरह की आवाज निकाल रहा होगा। मतलब इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वो पेशेंट ग्रंटिंग कर रहा है या फिर मॉर्निंग कर रहा है। इस तरह की अगर आवाज आ रही है तो इसको हम बोलेंगे कि ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड है और इसको हम स्कोर देंगे 2 का। इसके बाद अगर इनमें से कोई सा भी रिस्पॉन्स नहीं है तो सबसे मिनिमम स्कोर कितना है 1। तो ये हमारा वर्बल रिस्पॉन्स हो जाएगा 1 का। इसके बाद मोटर रिस्पॉन्स की बात करते हैं। मोटर रिस्पॉन्स में अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो हमारा हाथ पकड़े या फिर अपनी मुट्ठी बांधे और वो मुट्ठी बांधता है या हमारा हाथ पकड़ता है, तो इसका मतलब पेशेंट हमारी कमांड को ओबे कर रहा है, मान रहा है। तो ओबेस कमांड, इसका स्कोर हम बोलेंगे कि इसका स्कोर कितना है 6। इसका मैक्सिमम स्कोर कितना है 6, तो ये 6 हो गया। इसके बाद पेशेंट को हम पेन देंगे। पेन कहाँ पर देते हैं, पेन ये जो हमारी ट्रेपेजियस मसल है, तो ये ट्रेपेजियस मसल को हम यहाँ पर स्क्वीज करेंगे 10 सेकेंड के लिए। तो जैसे ही हम स्क्वीज करेंगे तो पेशेंट क्या करेगा, यहाँ पर लोकलाइज करेगा। तो अगर वो लोकलाइज कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि उसका स्कोर कितना है 5 का। और ये अगर ट्रेपेजियस में नहीं लोकलाइज कर रहा है तो सुप्रा ऑर्बिटल नॉच होती है यहाँ पर हम लोग प्रेशर देते हैं। तो अगर उसको लोकलाइज कर रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का स्कोर कितना है 5। इसके बाद जब हम पेन दे रहे हैं पेशेंट को और पेशेंट विड्रॉ कर ले रहा है या फ्लेक्शन कर रहा है पेन में, फ्लेक्शन करने का मतलब है ये नॉर्मल फ्लेक्शन है पेन का। जैसे कोई भी जब भी हम किसी को पेन देंगे तो वो क्या करेगा, नॉर्मली ऐसे हाथ को अपना फ्लेक्स करेगा। तो अगर नॉर्मल फ्लेक्शन है या फिर पेन विड्रॉल है तो हम बोलेंगे कि उसका स्कोर कितना है 4। ध्यान दीजिएगा, ये विड्रॉ टू पेन और फ्लेक्शन टू पेन है। जैसे हम किसी को पेन देना चाहें तो वो ऐसे हटाना चाहता है ना, तो कैसे हटाएगा, ऐसे हटाएगा ना, तो इसका मतलब ये नॉर्मल फ्लेक्शन है। इसके बाद एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि अगर किसी पेशेंट में ये वाला कंपोनेंट है तो इस कंपोनेंट में वो उसका क्या होगा, जो अपर लिम्ब है उसका एडक्शन होगा। एडक्शन मतलब ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे पास में आएगा। एडक्शन के साथ इंटरनल रोटेशन होगा, वो इंटरनली रोटेट करेगा और फ्लेक्स होगा, क्योंकि फ्लेक्शन है। तो कुल मिलाकर के पेशेंट का कैसे होगा, ऐसे, इस तरह से ना। अगर कोई पेशेंट ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। और वो फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन किसमें है, पेन देने पर। अगर आप पेन दे रहे हैं और पेशेंट ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब एबनॉर्मल फ्लेक्शन। तो एडक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ अपर लिम्ब व्हाइल एक्सटेंशन ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब एक्सटेंडेड ही रहेगा। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये स्कोर है इसका 3 का। इसमें मैंने बताया कि इंटरनल रोटेशन, एडक्शन एंड फ्लेक्शन ये अपर लिम्ब का है और एक्सटेंशन लोअर लिम्ब का है।
तो इसको हम स्कोर 3 देंगे। इसे हम बोलते हैं डिकॉर्टिकेट, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं डिकॉर्टिकेट, मतलब कॉर्टेक्स से इसका डिसोसिएशन हो चुका है। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो हम चेक करते हैं, तो ये सब इसका मतलब है हम किसी भी पर्सन का जो ब्रेन है उसका हम हायर फंक्शन चेक करना चाह रहे हैं। हायर फंक्शन का मतलब हो गया कॉर्टेक्स, सब कॉर्टेक्स या रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हैं, तो उसमें हम उसका ब्रेन स्टेम चेक कर रहे हैं। तो ये अगर कॉर्टेक्स से हट चुका है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसको कि ये एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। जबकि एबनॉर्मल एक्सटेंशन में क्या है, जब हम पेशेंट को पेन देंगे तो उसका अपर लिम्ब भी एक्सटेंड होगा और लोअर लिम्ब भी एक्सटेंड होगा। तो उसमें अपर एंड लोअर लिम्ब अगर दोनों में एक्सटेंशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि उसका स्कोर कितना है, 2 का है। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, इनमें से कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे 1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर कितना है, तो मैक्सिमम स्कोर 4, 5 एंड 6, तो 6, 5, 11 और 4, 15। तो अगर मैक्सिमम स्कोर की बात करें इसके टोटल की, तो सपोज करिए यहाँ पे एक स्केल बना देते हैं। तो मैक्सिमम स्कोर कितना है, 15, और मिनिमम स्कोर कितना है, 3 का। अगर किसी पेशेंट का 3 का स्कोर है, मतलब ये भी नहीं है, आई ओपनिंग नहीं है, वर्बल रिस्पॉन्स नहीं है, मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो ऑलमोस्ट डेड पेशेंट है। किसी स्वस्थ आदमी का ये जो स्कोर है वो 15 होता है। तो अगर मैक्सिमम स्कोर किसी का 15 है, इसका मतलब वो बिल्कुल ही स्वस्थ है। इसे हम ग्रेड कर सकते हैं। अगर किसी का 13 से लेकर के 15 तक है तो उसको हम बोलेंगे कि ये माइल्ड इसका लॉस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसके बाद अगर उसका 12 से लेकर के 9 से लेकर के 12 तक है तो उसे हम बोलेंगे कि वो मॉडरेट है। और अगर लेस देन 8 है तो उसको हम बोलेंगे कि वो सीवियर है। लेस देन 8 का मतलब 3 to 8, क्योंकि हमारे पास मिनिमम कितना है, 3, तो ये हमारा मिनिमम 3 है, तो ये हम बोलेंगे 3 to 8। तो ये इस तरह से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 से नीचे अगर किसी का स्कोर है, अगर लेस देन 8 है, तो लेस देन 8 का मतलब होता है कि पेशेंट हमारा कैसा है, कोमेटोज है। पेशेंट हमारा कैसा है, कोमेटोज है। जनरली जिन भी पेशेंट का हेड इंजरी का अगर पेशेंट है तो इसमें हमने उसको ग्रेड कर लिया कि भाई ये हेड इंजरी का पेशेंट था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कौन से उस पे है। और अगर 8 से कम का है तो नॉर्मली हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हैं और मैकेनिकली वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है ऐसे पेशेंट्स को। थैंक यू।